सरगोधा ऐवान सनत व तिजारत। पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की हिफाजत की बात हो तो शाहीनों के शहर सरगोधा के जवां हौसला, कुर्बानी के जज्बे से सरशार सपूत अपनी हुब्बुल वतनी की लाजवाल कहानियों के अनमोल इक्तसाबात हमारे जहनों पर नक्श करते हैं। 37 लाख नफूस पर मुश्तमिल तारीखी शहर सरगोधा का संगे बुनियाद लेडी ट्रॉबर ने 1903 में रखा। पाकिस्तान के वाहिद डिविजनल ऐवान सनत व तिजारत सरगोधा का कयाम 1986 में अमल में लाया गया, जहां मेंबरान को हर किस्म की कारोबारी मालूमात, रहनुमाई और मुल्की मुआशी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है। 1960 में सरगोधा को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के दर्जा से बढ़ाकर डिविजनल हेडक्वार्टर बना दिया गया। सरगोधा डिवीजन की आबादी 82 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें खुशाब, मियांवाली और भक्कर के इजला शामिल हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस का एहसास हासिल होने के साथ साथ सरगोधा को 1965 की जंग में हिलाल इस्तिकलाल से भी नवाजा गया। सरगोधा मुल्की और मुआशी तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सिट्रस फ्रूट कीनो। शाहीनों के शहर सरगोधा को सिट्रस फ्रूट के बागात की वजह से कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी मंसूब किया जाता है। ये निस्बत सरगोधा शहर को रसीले, जायकादार और उम्दा क्वालिटी के हामिल सिट्रस फ्रूट की वजह से हासिल है। सरगोधा के बागात से हासिल होने वाले सिट्रस की बेहतरीन इकसाम को बैनुल अक़वामी मयारात के हामिल पैक हाउसेज में इंतहाई जांच पड़ताल के मराहिल से गुजारते हुए महफूज और बरामद के काबिल बनाया जाता है। सिट्रस अपनी कुल पैदावार 3 मिलियन टन के साथ पाकिस्तान में सिट्रस की मजमूई पैदावार का 94 से 96% बनता है। यहाँ तकरीबन 200 से जायद कायम प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां कुल पैदावार का 10% बरामद करके $140 मिलियन का ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम की राहों पर गामजन करने में रवां दवा है। सरगोधा का ये सेक्टर सालाना तकरीबन 250 मिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करने के अलावा 30,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। मादनियात, कोयला, जिप्सम, नमक। अल्लाह ताला ने सरगोधा डिवीजन को कुदरती नेमतों से माला माल किया हुआ है, जिसमें कोयला, जिप्सम और नमक शामिल हैं। दुनिया में नमक की बड़ी कानों का जखीरा सरगोधा डिवीजन में है, जिसमें सरगोधा के इलाके कायदाबाद में 100 से ज्यादा सॉल्ट फैक्ट्रियां कायम हैं। यहाँ के हुनरमंद और तख्लीककारों की बदौलत खाने के नमक और नमक को आराइशी मकसद के लिए इस्तेमाल करके नमक की टाइल्स, लैंप, पेपरवेट और दीगर आराइशी मसनूआत को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, जापान और बहुत से दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट के काबिल बनाया जाता है। ये नमक इन ममालिक में अस्थमा की बीमारी के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। 3500 कंटेनर्स की बरामद से सालाना $52 मिलियन का ज़र मुबादला और $8.97 मिलियन टैक्स मुल्की खजानों का हिस्सा बनता है। स्टोन क्रशिंग। एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री कड़ाना पहाड़ी के दामन में पुल 111 के मुकाम पर वाक़ है, जहां से पूरे मुल्क में रोड कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर की जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर 425 से जायद यूनिट्स तकरीबन 2 लाख खानदानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। मुल्क भर में इलेक्ट्रिकल मसनूआत की तैयारी में सरे फहरिस्त नाम सरगोधा का है। यहाँ की इलेक्ट्रिकल एसेसरीज अपने आला मयार की जमानत हैं। इस वक्त तकरीबन 1000 के करीब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की छोटी बड़ी सनतें यहाँ पर मसरूफे अमल हैं, जो कि पाकिस्तान की 85% मुल्क की जरूरियात को पूरा कर रही हैं। ये इंडस्ट्री तकरीबन 50,000 अफराद को रोजगार मुहैया कर रही है। वुडन हैंडीक्राफ्ट। लकड़ी की मसनूआत को खूबसूरत अशिया में ढालने के फन में सरगोधा की तहसील सिलावाली किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सिलावाली दुनिया भर में अपनी हैंडीक्राफ्ट की सनत की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ के दीदा जेब फनपारे तख्लीककारों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। मखसूस रंगों के इम्तजाज से तश्कील पाने वाले अजीम शाहकार
जो कि खालिस्तान नक्काश के फन की अक्कासी करते हैं। दूसरी जानिब नफासत, सादगी, खूबसूरती और सलीकामंदी का हसीन इम्तिजाज। लकड़ी पर खुदाई का काम अपनी मिसाल आप है। ज़रई आलात। जिला सरगोधा में ज़रई आलात बनाने वाली 40 सनतें काम कर रही हैं, जिनसे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस सनत के बनाए हुए आलात खुसूसन मल्टीपर्पज थ्रेशर का पूरे पाकिस्तान में कोई सानी नहीं। इनके बनाए हुए थ्रेशर अफगानिस्तान, ईरान और दीगर मुमालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एग्री क्रैंक शाफ्ट। एग्री क्रैंक शाफ्ट इंडस्ट्री को सरगोधा की सनतों में इम्तियाजी मुकाम हासिल है। सरगोधा में इस सनत के 12 यूनिट काम कर रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट की ये मयारी मसनूआत न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में फरोख्त की जाती हैं, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे मुमालिक में भी एक्सपोर्ट की जा रही हैं, जिससे मुल्क को खातिर ख्वाह ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। फर्नीचर। यहाँ फर्नीचर साजी भी एक सनत का दर्जा हासिल कर चुकी है। मयारी दीदा जेब घरेलू और ऑफिस फर्नीचर और लकड़ी की मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के फनपारे बनाने में भी सरगोधा के हुनरमंद अपना कोई सानी नहीं रखते। यहाँ के बने हुए फर्नीचर और फनपारों की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मांग है। सीमेंट। सरगोधा के पहाड़ी दामन में शहर के मेहनतकश इन संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर सीमेंट की सनत को मजबूत बनाने में हमा वक्त मसरूफ अमल हैं। इस इलाके में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियां न सिर्फ सरगोधा बल्कि पूरे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाल रही हैं। इस इलाके में कायम सीमेंट फैक्ट्रीज में तैयार होने वाला सीमेंट अफगानिस्तान, इंडिया, मालदीव, सोमालिया, अफ्रीका, श्रीलंका और दीगर मुमालिक में बरामद किया जा रहा है और मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला के हुसूल में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। शुगर। पाकिस्तान गन्ने की पैदावार में एक जरखेज मुल्क है। यहाँ के काश्तकार सरगोधा के इतराफ में मौजूद 5 शुगर मिल्स को वाफिर मिकदार में गन्ना सप्लाई करते हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक आला मयार की लाखों टन चीनी बनाई और सप्लाई की जाती है। ये सनत भी न सिर्फ यहाँ पर बसने वालों के रोजगार का जरिया है बल्कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का रोशन मजहर है। जेम्स एंड ज्वेलरी। सरगोधा इस वक्त सोने के जेवरात की तैयारी में कराची के बाद दूसरे नंबर पर है। सरगोधा के रवायती बाजारों में फरोख्त होने वाले दहात और नादिर और नायाब पत्थरों की तराश से बनाए जाने वाले जेवरात यहाँ के जरगरों की तख्लीकी काविशों का आईनादार हैं। ये जेवरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल हैं। लाइफ स्टॉक में भी सरगोधा की गिरा कदर खिदमात हैं। जदीद तकाजों से लैस साजगार माहौल और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से मुज़य्यन फार्म्स, जहां जानवरों की आला अफजाइश और निगहदाश्त के लिए क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर्स की टीमें हमा वक्त तैयार होती हैं ताकि मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों से महफूज लाइफ स्टॉक न सिर्फ यहाँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करे बल्कि कसीर ज़र मुबादला के हुसूल को भी यकीनी बनाए। पोल्ट्री पाकिस्तान में एक आला मुनाफा बख्श इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी है। सरगोधा में पोल्ट्री के भी निजी तौर पर बहुत बड़े यूनिट काम कर रहे हैं, जहां ब्रायलर और लेयर्स की खुराक और अफजाइश पर भी काम किया जाता है। डेयरी। इस शहर के मज़ाफात में आज भी मवेशियों का खासा रुझान पाया जाता है। इन मज़ाफात से हजारों गवाले दूध की फरोख्त के लिए हर रोज सरगोधा शहर का रुख करते हैं। यहाँ पर मौजूद डेयरी फार्म्स एक मखसूस प्रोसेस के बाद दूध से मक्खन, पनीर और खोया बनाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट के बुनियादी जुज हैं। सरगोधा के हजारों लोगों का बिलवास्ता या बिलावास्ता इससे रोजगार वाबस्ता है। एवाने सनत व तिजारत सरगोधा कारोबारी हजरात को मालूमात की फराहमी यकीनी बनाने, सनती तरवीज व तरक्की और पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली के फरोग में हमा वक्त सरगर्म अमल है।
सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की काविशों से भलवाल इंडस्ट्रियल एस्टेट को सनती जोन का दर्जा मिलने से इलाके में सनती और तिजारती सरगर्मियों में तेजी आएगी और गुर्बत और पसमानदगी में भी कमी आएगी। इसलिए आज सरगोदा न सिर्फ दिफाए पाकिस्तान बल्कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में मुआविनत फराहम कर रहा है।